पंचायत चुनाव के छठे चरण का मतदान हुआ खत्म। अब जीत हार की आकलन हुई शुरू। 13 नवंबर का होगा मतगणना। और इधर बिहार में नियोजित शिक्षकों का वेतन हुआ जारी। शिक्षा मंत्री बोले शिक्षकों को अक्टूबर तक के बकाये वेतन का होगा भुगतान। और बिहार के कर्मचारियों को मिला दीपावली का तोहफा, यानी कि 3% महंगाई भत्ते की मिली मंजूरी। और इधर आज दीपावली है। दीपावली के अवसर पर तमाम व्यूअर्स को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा जनता को हमारे काम पर भरोसा है। दीपावली पर केंद्र व राज्य सरकारों को मिले तोहफे। और निलंबित डीटीओ अजय ठाकुर के बीमा व बैंक खातों में 1.50 करोड़। और गोपालगंज में जहरीली शराब से 8 की मौत। और बिहार में भी जारी होगा प्रदूषण का पूर्वानुमान। और इधर ऑटो और सिटी बसों के रूट व संख्या होगी तय। पटना में है तैयारी। हम लोगों की रुचि बोलने में नहीं बल्कि काम करने में रुचि होती है। आपको फसल क्षति भरपाई को आवेदन 5 से। और दिवाली और काली पूजा पर 28 जिलों में बढ़ी चौकसी। पंचायतों में बदलाव की ब्यार से बढ़ रहा है मतदान का प्रतिशत। जहां पंचायत चुनाव को लेकर बढ़ा हुआ है मतदान, वहीं 2 विधानसभा उपचुनाव में कोई खास दिलचस्पी नहीं, औसतन हुआ मतदान। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपकी काम की खबरें। चलिए, खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। हम आपके लिए फेसबुक पर भी हर खबर को उपलब्ध कराते हैं, तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। चलिए, अब खबरों की सिलसिला हम शुरू करते हैं। पंचायत चुनाव के छठे चरण में सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लाइन लगी। मतदाताओं की लंबी लाइन में महिलाओं की भी काफ़ी अच्छी लाइन भीड़ देखी गई और बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। एक तरफ हम आपको जहां बता दें कि पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से लोगों की दिलचस्पी है, उतनी दिलचस्पी विधानसभा उपचुनाव में नहीं दिखी है। यानी कह सकते हैं कि बदलाव के ब्यार में भीड़ उमड़ रही है। यानी कि नए चेहरे लाने में काफ़ी लोग आगे बढ़ चल रहे हैं। और बायोमेट्रिक का भी इसमें काफ़ी खासा महत्व रहा है। यानी कि बिल्कुल साफ सुथरा मतदान कराने में राज्य निर्वाचन आयोग सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। इधर हम आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर बकाया वेतन जारी कर दिया गया है। और बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि शिक्षकों को अक्टूबर तक के बकाये वेतन का भुगतान होगा। और लाखों प्रारंभिक शिक्षकों को 24 घंटे के अंदर वेतन देने का निर्देश। लेकिन शिक्षकों का मानना है कि मात्र यह छलावा है। जैसा कि वेतन तो जारी हो गया, लेकिन आज दीपावली पूजा है, क्या शिक्षकों को वेतन मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाता है किसी अन्य माध्यम से भी, तो क्या शिक्षक दीपावली की खरीदारी कर पाएंगे? बैंक से पैसे निकल पाएंगे? यानी कि बिल्कुल शिक्षकों का दीपावली जो है फीकी सी हो गई है। इधर हम आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को जानकारी दी कि शिक्षकों के वेतन बकाया भुगतान के लिए 1,749 करोड़ रुपए की राशि बुधवार को जिलों को उपलब्ध करा दी गई है। शिक्षा विभाग ने प्राथमिकता के आधार पर निधि की व्यवस्था पर शिक्षकों की बकाया राशि भुगतान करने की व्यवस्था की है। त्योहारों के मौसम में वेतन भुगतान नहीं होने को विभाग ने गंभीरता से लिया है और राशि भुगतान करने का निर्देश भी जारी किया है। शिक्षा मंत्री ने दीपावली एवं छठ की शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि हमारे शिक्षकगण सपरिवार पर्व मना सकेंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने समग्र शिक्षा के तहत राज्य के सभी 38 जिलों में कार्यरत शिक्षकों को जो राशि मुहैया कराई है, उसमें 2,56,441 शिक्षकों को अक्टूबर तक के बकाये वेतन का भुगतान हो सकेगा। लेकिन शिक्षक इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि आज तो दीपावली है, अब तक भुगतान नहीं हो पाया है, तो अब भुगतान भी संभव नहीं है। लेकिन हाँ,
पैसे जारी होने पर अगर तत्परता शिक्षा विभाग दिखाती है तो निश्चित तौर पर छठ से पहले अगर भुगतान हो जाती है तो छठी मैया की अर्घ्य देने में शिक्षकों को काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए, यह शिक्षकों की खबर थी। अब दूसरी खबर बता दें बिहार के वैसे कर्मचारियों पर, जो बिहार के कर्मचारी हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने 3% महंगाई भत्ता की घोषणा की थी, ऐलान किया था और उस पर लागू करने की भी बात हो गई थी। तो अब बिहार सरकार भी अपने कर्मचारियों को 3% जो है महंगाई भत्ता देने की फैसला लिया है, पास हो गया है। यानी कि हम आपको बता दें कि दीपावली का अवसर पर बिहार के कर्मचारियों को एक तोहफा मिला है। राज्य कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता 3% बढ़ा है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ता में भी 3% बढ़ोतरी कर दी गई है। और इधर ऑटो और सिटी बसों के रूट व संख्या होगी तय और व्यवस्था भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया में दूसरे फेज में लागू होगा। अभी कई रूट पर गाड़ियां कम होने से लोगों को भी हो रही है परेशानी। यानी लंबी दूरी वाली बसों के तर्ज पर अब बिहार में ऑटो और सिटी बसों के रूट तय किया जाएगा। और इधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोगों की रुचि बोलने में नहीं, काम करने में है। हमेशा मुख्यमंत्री कहा करते हैं कि हम बोलते नहीं बल्कि काम करते हैं। हमारी काम बोलती है कि हम क्या करते हैं, यानी विपक्षियों पर वह सीधा निशाना साधते हैं। इधर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जनता को हमारे काम पर भरोसा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि विधानसभा उपचुनाव में दोनों की जगहों पर जनता ने फिर से जो फैसला दिया है वह सबके सामने है। यह बताता है कि हम लोगों के काम पर लोगों को भरोसा है, संतोष है। इस कारण लोगों ने फिर से अपना मत दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों उपचुनाव तारापुर और कुशेश्वर स्थान से जदयू ने सीट निकाल ली। दीपावली पर केंद्र व राज्य सरकारों के तोहफे। दीपावली की पूर्व संध्या पर केंद्र और राज्य सरकारों ने कई तरह की सौगातें दी है। राज्य सरकार ने राज्य कर्मियों, शिक्षकों, जेपी पेंशनधारियों और मिथिलांचल के लोगों को कई तरह की सौगातें दी है, जबकि केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और उत्पाद शुल्क में राहत दी है। राज्य सरकार ने राज्य कर्मियों को पहले से मिल रहे महंगाई भत्ते में 3% की और वृद्धि कर उनकी दीपावली की खुशियों में 4 चांद लगा दिया है। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया गया है। सौगात दीपावली को दिया गया है। यानी विधानमंडल। और दूसरी खबर अगर हम लेते हैं तो विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा। दरभंगा में एम्स के लिए 200 एकड़ भूमि को मिली मंजूरी। बिहार में पेट्रोल 5 तो डीजल 10 रुपये हुआ सस्ता। और इधर बता दें कि भारतीय टीका कोवैक्सीन को वैश्विक मान्यता मिली और शिक्षकों के वेतन के लिए 1749 रुपये हुए जारी। निलंबित डीटीओ अजय ठाकुर के बीमा व बैंक खातों में 1.50 करोड़। कलंक के खिलाफ अभियान जारी है। और डेंगू की रोकथाम के लिए केंद्र ने 9 राज्यों की टीम भेजी और गोपालगंज में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत भी हो गई है। मंत्री जनक राम बोले मौतें जहरीली शराब से हुई है। बिहार में भी जारी होगा प्रदूषण का पूर्वानुमान और मौसम की तरह राज्यवासी जान सकेंगे कौन से शहर में हवा कितनी स्वच्छ है। और इधर कुछ और खबरें हम आपको बता दें कि पंचायत में बदलाव की बिहार से बढ़ रहा है मतदान का प्रतिशत। हर जगह जहां विधानसभा में चुनाव में मतदाताओं की जितनी संख्या होती थी उससे काफ़ी संख्या में लोग पंचायत चुनाव में मतदान कर रहे हैं। हर बार की तरह इस बार काफ़ी संख्या में लोग जो हैं पंचायत चुनाव में बदलाव के बिहार में काफ़ी मतदान कर रहे हैं। यानी कि नए चेहरे ज़्यादा आ रहे हैं। यानी कि 15 और 85% के हिसाब से 85% जगहों पर नए चेहरे सामने आ रहे हैं। 15% पर ही पुराने चेहरे देखने के लिए मिल रहे हैं। 17 इथेनॉल इकाइयों में होगा 3400 करोड़ निवेश और जेपी सेनानियों के सम्मान पेंशन 50% बढ़ी। और राज्यपाल ने दीपावली की दी शुभकामनाएं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राज्य के लोगों को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। लालू तेजस्वी ने दी दीपावली की बधाई और 67वें पीटी आवेदन की तिथि 19 तक बढ़ी। पीटी पास उम्मीदवारों से आवेदन मांगा गया है और मैट्रिक आज जारी होगा डमी प्रवेश पत्र। 169 लोगों को किया गया है गिरफ्तार मतदान के दौरान और कंट्रोल रूम में 28 शिकायतें
बिहार में हुई है। पंचायत चुनाव को लेकर प्राप्त छठे चरण का चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन इस चुनाव में छठे चरण के चुनाव के बाद मतगणना की लंबी तारीख फेंकी गई है। यह पहली बार हो रहा है इस बार के चुनाव में, यानी कि यह एक सप्ताह का समय मिला है, वह भी पर्व और त्योहारों को देखते हुए, यानी 13 नवंबर को मतदान का मतगणना होगा, यानी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा यह 13 तारीख का ही पत्ता खुलेगी, यानी कि सभी का भविष्य ईवीएम में बंद हो गया है। तो चलते चलते मगध संवाद की पूरी टीम की ओर से तमाम व्यूअर्स को दीपावली की, दीपों का पर्व दीपावली का हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। खुश रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।